नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने से, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो विकलांग साथी हैं, विकलांग दोस्त हैं, वो यहां पर खड़े हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल मामला जो बताया गया है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो विकलांग है वो सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब हमारी ज़रूरत होती है तो हमें बड़ी संख्या में सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जब काम निकल जाता है तो हमसे बिना मिले अधिकारी चले जाते हैं। हमें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारा एक किस्म से अपमान किया जाता है। दूसरी दिक्कत और समस्या इनकी ये है कि जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो विकलांग साथी हैं इनके निकलने के लिए यहाँ से बनाया गया है, लेकिन इसके सामने जो गाड़ियां हैं वो लगा दी जाती हैं, जिस वजह से ये ऊपर दफ्तरों में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ये अपनी दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी को नहीं बता सकते। अब सवाल यहाँ पर ये है कि विकलांगों के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाने का आखिर क्या फ़ायदा, अगर ये विकलांग इस तरह से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। जिस तरह से ये सभी विकलांग हैं, आप देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग भी हैं, जवान साथी भी हैं, युवा साथी भी हैं, सभी तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल इन सब की दिक्कत, समस्या और परेशानी क्या है, एक बार इन्हीं से जानते हैं। अंकल जी, आप विकलांग हैं, दो बैसाखियाँ ले रखी हैं, लेकिन खड़े हैं आप यहाँ पर, क्या दिक्कत है? हम ये रास्ते में ही ऊपर दफ्तर में जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि रेंग के चलना पड़ता है कि सर के घुटने भी छिल जाते हैं हमारे। हाँ, तो कोई ये सब हमने बोर्ड लगवा रखा था यहाँ पे, और वो बोर्ड भी नहीं, वो भी हटवा दिया है। क्या नाम है आपका? बंताराम है जी, कालरम गांव से। तो यहाँ पे करनाला अफसरों से मिलने आए थे? हाँ हाँ। क्या क्या कि बुलाया गया था आपको? आप बुलाया गया था हमारे को, क्या क्या की? भाई वो एप्लीकेशन के बारे में तुम्हारे सुझाव करेंगे, और बुला करके भी सामने नहीं आ रहे हैं। सामने नहीं आ रहे और जाने का रास्ता बन गया? ना जाने का रास्ता ही रोक दिया है। जाने का रास्ता रोक दिया गया है। सर, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर क्यों पहुँचे? मेरा नाम रामपाल है। ओ राजीव राजीव एक मिनट चुप हो जाए यार, सारा कोई बात नहीं, मैसेज नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना? एक मिनट सर, हमारे को DSW साहब ने बुलाया था 5 तारीख को जी सर, 5 तारीख को इन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य है, आपको भी इसमें हिस्सा लेना। हमें बड़ी खुशी हुई कि भी इनवाइट किया गया था। हाँ जी, मेहमान की तरह इनवाइट किया गया। हाँ जी, वो सारा प्रोग्राम हमारे ऊपर ही था, हमने लाइव भी चलाया था और सारी मीडिया आई हुई थी। वो बहुत अच्छा मैसेज हमने देने की कोशिश की है, वो बहुत ही अच्छा मैसेज था कि नशा मुक्त बनाना चाहिए, मतलब जो बुरी आदतें हैं उसको चल भी रहा है। हाँ, मुझे याद आ गया, एक प्रोग्राम डीसी साहब ने हरी झंडी दिखाई थी, वही है ना? हाँ जी, उसी की बात है, हम कर चुके थे। हुआ क्या, परसों कॉल आती है हमारे को कि भी आपको सम्मानित किया जाएगा सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। तो यहाँ पे बुलाया कि ऑफिस में आ जाओ। ऑफिस में आए, हमारे को कॉल आया कि आप बड़े गांव आओ। बड़े गांव गए, वहाँ पे जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा हुआ था, उनको कोई भी मैसेज नहीं था। हम वहाँ पे आधा घंटा खड़े रहे, वहाँ पे किसी ने पानी नहीं पूछा, कोई व्हीलचेयर नहीं है। बोल रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा बनो। तो हिस्सा बनने का क्या मतलब है? वो कहने का भाव ये है कि विकलांगों की सारा का सारा वहाँ पे बुला के अपमानित किया गया, सम्मानित की जगह अपमानित किया गया है। जब वहाँ पे प्रोग्राम करने वाले बंदों को ही नहीं पता है कि भी आप कौन हो, क्या हो, तो क्या किसी को बताएंगे? ठीक है ना सर? रही बात दूसरी, हमें एक मिनट राजीव, हमें यहाँ पे किसी कारणवश ऑफिस में जाना था। अब ऑफिस में जाना, एक बंदा सही अच्छा खासा बंदा इन गाड़ियों के बीच से नहीं जा सकता, तो मैं कैसे जाऊँगा? आपको तो गाड़ियों के साथ जाना पड़ेगा। हमने गाड़ी भी छोड़ देंगे, घिसर के चले भी जाएंगे, लेकिन रास्ता है कहाँ? हमारा ऑफिस दूसरी मंजिल पे है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे होना। अगर यहाँ पे सीएम साहब ने, विधायक ने, सांसद ने, मंत्री ने आना होता तो क्या होता? ये बिल्कुल क्लियर हो जाता सर। ये पार्किंग नहीं होती, यहाँ पे फूल बिछे होते और एक विकलांग के सामने कांटे और गाड़ियां अड़ाई हुई है। ये दिक्कत है सर। जब भी ऑफिस में जाते हैं, हमने यहाँ पे नोटिस भी लगवाया है। अभी मैं सभी की हवा निकालने वाला था, जब पुलिस हमारी गाड़ियों की हवा निकाल सकती है बगैर पार्किंग वाली जगह पे, तो मैंने कहा कि इसकी हवा निकाल दो। चलो, हमारे प्रधान जी ने कहा हम गलत काम नहीं करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है सर, आप खुद ही कवर कर लीजिए। रही रैंप की बात, रैंप पे हम जाते हैं, गाड़ियाँ लेके चलो जाते हैं, तो वहाँ पे इनकी बाइक खड़ी होती है, साइकिल खड़ा होता है।
क्या हमारे लिए जब रैंप बना हुआ तो वो क्लियर तो होना चाहिए कम से कम जब हम जाएं। तो सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पब्लिक से, इसका जोर से विरोध करें इस चीज का। बिल्कुल 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 सर, अगर पब्लिक इस मैसेज को शेयर नहीं करेगी तो कोई फायदा नहीं है मोबाइल रखने का, क्योंकि हम परेशान हैं, तभी हम आपको बुला के ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं ना कि सरकार बड़ी हेल्प करती है, बहुत कुछ करती है विकलांगों को, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, वो ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। ये आप प्रैक्टिकल खुद देख सकते हो सर। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? सर उनसे तो 1000 बारी मिल चुके हैं, हमारे को ये बोलता है कौन सी सरकार ने बकाया है। अगर मुझे भूख लगी है, मैं डॉक्टर से या अपनी माँ से रोटी मांगू कि क्या वो बोलेगी कि भी तू किसने बका दिया, रोटी मांग रहा आज? ऐसी वर्डिंग खुद सीएम के मुंह से मैंने खुद सुनी है, कोई किसी का नहीं है सर, सिर्फ दिखावे की सरकार है। बड़ी बड़ी तकड़ी गलती हुई है, पहले बारी बीजेपी को वोट दिया था, बड़ी मतलब सोचा था कि ये देश के लिए कुछ करेगी, हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन आज ग्राउंड फ्लोर पे जीरो है, कुछ नहीं है। और जो नशा मुक्ति का ये चला रहे हैं ना अभियान, लॉकडाउन में आपने भी देखा सबसे पहले शराब की दुकान सरकार ने खोली थी। अब पब्लिक को क्यों कह रही है सरकार कि भी आप दारू मत पियो, क्यों कह रही है? ठीक है, एक तरफ उनको बताते हैं कि सरकार बताती है शराब की दुकान खुल चुकी है आपके लिए, और एक तरफ कहते हैं कि आप शराब मत पियो। ये कहाँ की बात हुई? हमें नहीं समझ आती है बात। चलो हम उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार ने जो हमारे लिए बनाया उसको सही तरीके से तो कम से कम दिखाए। पब्लिक की नज़रों में हम बहुत कुछ है, बोलते हैं फ्री का ले रहे हैं सरकार से, ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। तो सर ये और आज की लड़ाई नहीं है, आप मीडिया के सामने हमारा पूरा रिकॉर्ड है, 10 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज तक हमारा विकलांगों का कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है, हमारा जो विभाग वो बनाना था वो नहीं है, हमारा सब कुछ मतलब नील है। एक हमारे पास मिलता है सिर्फ सहायता फंड और एक व्हील चेयर मिलती है। अगर हम ये गाड़ी लेने जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं लाइसेंस है तेरे पास, वो बोलते हैं कि भाई इसका मतलब इसके अंदर कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। जब हम उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, अगर आरसी बनवाते हैं तो उसके अंदर हमारे को छूट दी जाती है, लेकिन नहीं, विभाग के पास ये जानकारी नहीं है सर। आप जाते हो, आपको पता है इस चीज के बारे में, विभाग के पास नहीं है, वो कहते हैं पूरा पैसा लगेगा, हाँ, लेकिन विभाग को नहीं पता इसको, इस बारे में विभाग को नहीं पता है। हमारे से पूरा वसूला जाता है, पूरा वसूला जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल है सर। कौन सा गाँव है? मेरा गोंदर गाँव है। गोंदर से हैं रामपाल, उन्होंने भी अपनी बात कही। एक और मेरे साथी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दिक्कत समझिए क्या है, दिक्कत ये है कि सभी की झोली में कुछ ना कुछ चुनावों में डालने की बात की जाती है कि तेरे लिए ये है, तेरे लिए ये है, बुढ़ापे के लिए, विकलांग के लिए ये, जवान के लिए ये, महिला के लिए ये है, लेकिन असलियत ये सब लोग खुद बयान कर रहे हैं। सीएम साहब से कोई कहना चाहोगे? सर हमारी नज़र में तो सीएम कोई हमारे लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं, हमारी नज़र में तो सीएम एक बिग जीरो है, बिग जीरो है हमारी नज़र में, उसमें कोई ऐसी खासियत नहीं है। हम कई बार सीएम के पास गए अपनी दरख्वास्त लेकर कि हमारी मांगें पूरी की जाएं। जो 1995 में एक कानून लागू किया गया था विकलांगों के लिए, सम्मान मतलब बराबर का हक है, अब उसके लिए जो बराबर का हकदार है जो विकलांग, उसके लिए एक कानून लागू किया गया था 1995 में। उसका आज तक कोई भी मतलब हमारे हरियाणा में आज तक उसका कोई भी नामो निशान नहीं है, और हमने उसको कई बार कहा कि हमारा जो ये कानून है इसको लागू किया जाए, उसमें से कुछ मांगे हैं हमारी जो वो पूरी कर दी जाएं, लेकिन कई बार हम जाने के बाद भी सीएम जी ने हमारे को एक सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया और बोल दिया कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक हम ऐसे के ऐसे हैं। रणबीर सिंह पांचाल है और मैं विकलांग कल्याण अधिकार समिति का उप प्रधान हूँ। मैं हरियाणा में सीतामाई के पास में है, जो मोड़ी जागीर है। सीतामाई के पास मोड़ी जागीर है। आप अगली जो कवरेज है मेरी जो सहयोगी है महक, वो जारी रखेंगे। और इससे पहले ये देखिए ये दिक्कत समझिए कि दिक्कत क्या है। अब ये यहाँ से जाना चाहते हैं, इनका कहना है कि जो ठीक ठाक आदमी है, चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए कहाँ से ये जाएं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कहाँ से ये जाएं। दूसरी साइड से एक बार कोशिश करो, ये देखिए इधर से आ जाओ,
दूसरी साइड से ये देखिए, ये रास्ता भी पूरे तरीके से ब्लॉक है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर जो ये विकलांग है, आप पैरों में चप्पल डालते हैं, ये हाथ में चप्पल डालते हैं, यहाँ से इनकी जो मजबूरी है समझिए, और तीसरी जगह से भी ये जाने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, गाड़ी हमारे ऑफिसर की है, गाड़ी ये गाड़ी हमारे ऑफिसर की है, और एक और गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, वो खड़ी है। सर नाम नहीं जानता मैं, नाम बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं पर्सनली किसी से बाहर नहीं हूँ। उसको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपकी वजह से मैं परेशान हूँ, मैं ऑफिस में जाना चाहता हूँ, ठीक है, पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये ऑफिस जब हमारे लिए खुला है तो बंद है? वहाँ पे ताला नहीं लग सकता, रास्ता तो बंद किया हुआ है ना। सिर्फ यही मैसेज आपके जरिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं पब्लिक से, अपनी पब्लिक से पूरी उम्मीद करता हूं कि इसको मोदी और खट्टर तक जरूर पहुंचाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो विकलांग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं और मायूस भी हैं। मायूसी उनकी इसलिए क्योंकि वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे। एक अंकल जी हमारे साथ। अंकल, क्या लग रहा है आपको, जो इस तरह से विकलांग है, इस तरह से उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, सरकार के दावे और वादे बहुत है, सच्चाई क्या है? ये बहुत देर से खड़े हैं जी, अब अभी निकाल रहे हैं गाड़ियों की भी, हमारा रास्ता नहीं है। अब पता नहीं ऊपर जाना होगा इन्होंने, हम तो पहली बार आए हैं, किसी काम से आए थे। आपको लग रहा है इनको इस तरह से, यानी कि अपनी अपनी बातों के लिए इस तरह से कदर, यानी हाँ, एक और बोल रहे हैं कहीं बुलाया था इनको सम्मानित करने के लिए, और किया नहीं, और वहाँ हमारी बेइज्जती की, ऐसे बोल रहे हैं। वहाँ बात देख के हम भी चले गए थे इनके साथ। तो आप देख सकते हैं। जी जी जी, ऊपर चढ़ने का रास्ता है, हमारे रास्ता नहीं देते, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, यहाँ के मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कत, समस्या, परेशानी ये है। ये देखिए अंदर तक जो यानी कि जाने के लिए रास्ता है, उस रास्ते के बीच में किस तरह से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अगर ये गाड़ियां रास्ते में खड़ी होंगी तो फिर जो विकलांग हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ से? आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं। एक और साथी अक्सर मिलते रहते हैं। भाऊ जी, हमें तो बड़ा अफसोस है, ये सब कुछ हो रहा है, ये अफसोस सरकार को क्यों नहीं होता? ये आप सभी मित्र गण हैं, जब आपने ही इतना महसूस कर लिया तो हमारी सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, ना हमारे एक्ट के लिए। जो जब हमने 76 दिन प्रदर्शन किया, धरना दिया, और आप लोगों ने भी हमारे एक्ट के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं है। और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ पर लगाए हुए हैं जिन्होंने हमारे काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा बनाते हैं और सरकार को भी गुमराह करते हैं। काम करने का इनका कोई नज़रिया नहीं है। हमारा यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ था, वो भी गायब कर दिया है। लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि आने जाने का विकलांगों का कोई रास्ता नहीं है। बताओ हमारी समस्या कैसे हल होगी? तो आप देख सकते हैं कि सभी विकलांग इस समय परेशान है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर करें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं और अब जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच गई है वाहनों को उठाने के लिए। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। इस बारे में हमने पहले भी कई बार दिखावा कर रहा है, दिखावा करने का बहाना ये बना रहा है कि विकलांग परेशान थे, हमने गाड़ियों को उठवा दिया। ये सिर्फ दिखावा है। आप कभी भी आइए, आपको ऐसे ही मिलेगा। आज हम विकलांग समिति के लोग हैं, हरियाणा लेवल पे काम करते हैं। आज मेरी समिति यहाँ पे आई, हम लोगों ने देखा वो चीज़, तो इन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया, इन्होंने क्रेन मंगा दिया। आपका पीछे खड़ी आप देख सकते हैं सब लोग। ये सिर्फ दिखावा है, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है हमें बहकाने के लिए। मतलब ये चाहते हैं कि मुद्दे की बात ना करें, मुद्दे से बहक जाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं होने वाला। फिलहाल जो सभी विकलांग हैं अपनी अपनी मांगों को यहाँ पर दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।